रुकिए रुकिए रुकिए, अरे भाई रुकिए तो सही। सुबह से लेकर शाम तक यही तो लगा हुआ रहता है, भागम भाग भागम भाग भागम भाग। सुबह हुई नहीं, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, बस छूट रही है, किसी तरह से बच्चों को बस में डाल दिया, बस शुरू हो गया इस ऑफिस जाने की तैयारी। और बहुत हड़बड़ा के बहुत भागम भाग करके ऑफिस जब पहुंच ही गया, लेकिन हो गया लेट और पड़ गई बॉस की डांट। और जैसे ही लगा डांट, मूड खराब, दिन भर में हजारों स्ट्रेस। बस इसी भागम भाग में हम लोग लगे रहते हैं और दिन भर दिन स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाता है और इसका रिजल्ट परफॉर्मेंस पुअर, मोरालिटी डाउन, स्ट्रेस लेवल अप और अंत में हम लोग का अपना जो जीवन के गोल होता है उसमें पहुंच नहीं पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं। क्या दोस्त ऐसा ही होता है आपके साथ? अगर ऐसा होता है तो क्या आपने आपको आप कभी पूछा क्यों ऐसा होता है? व्हाट इज द रूट कॉज? दोस्त, इन सब मामला की जड़ है मिसमैनेजमेंट ऑफ टाइम। अपने दिन भर का टाइम टेबल को आप मैनेज नहीं कर पाते। तो फिर इसका हल क्या है? बहुत आसान है। आज का वीडियो को अंत तक देखो, मैं बस 5 टिप्स बताऊंगा आपको कि आप कैसे मैनेज कर पाओ अपना टाइम टेबल, और अगर इसे फॉलो कर लिया तो फिर बल्ले बल्ले। तो फिर क्या है ये 5 टिप जिनसे आप अपना टाइम को सही ढंग से मैनेज कर पाओगे? बहुत आसान है। पहला टिप, दैट इज आपका रोजमर्रा के काम के अलावा, मानो कि आप एजुकेशन में हो या आप कैरियरिस्टिक हो या आप सोशल एक्टिविटीज करते हो या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हो, मीन्स आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में आपका कुछ गोल्स हो, आप कुछ अचीव करना चाहते होंगे, तो आप अपना गोल्स को सेट कर लो। 6 महीना में आपको क्या हासिल करना है, अगला 2 साल तक आपको क्या हासिल कर लेना है, और अगला 5 साल या उससे ज्यादा समय में आप और क्या हासिल करना चाहते हैं। और ये गोल अगर आप सही ढंग से सेट कर पाओगे तो काम आसान हो जाएगा। और गोल सेट कैसे करोगे? दैट इज स्मार्ट तरीके से, SMART। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रियलिस्टिक एंड T फॉर टाइम बाउंडेड गोल्स। सो दोस्त, गोल्स को अगर आप स्मार्ट तरीके से सेट करोगे तो फिर आसान हो जाएगा आपका काम। कैसे आप गोल सेटिंग करें, इसके लिए अगर डिटेल्स जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, मेरा दूसरा वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल्स बोला हूं, आप थोड़ा देख लेना। दूसरा टिप्स क्या है? दैट इज प्लान योर टू डू लिस्ट प्रायोरिटी वाइज एंड बिफोर द डे स्टार्ट्स। अगर आप अगले दिन क्या क्या आपको करना है उसका टू डू लिस्ट तैयार कर रहे हो तो उससे पहले ही शाम को आप उसको लिख डालो। और लिखते समय 2 बात को ध्यान में रखो। पहला बात, आपको 4 खानों में ध्यान रखना है। ये 4 खाने क्या है? मानो के कुछ काम ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट भी है, तो उसको टू डू लिस्ट में जरूर शामिल करना है। कुछ काम ऐसा है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो उसको आप किसी और समय में कर लो। ऐसा अगर तय कर सकते हो तो उसको किसी और समय में भी कर सकते हो। तीसरा जो काम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, ऐसा काम आप अपने आप नहीं कर भी आपका किसी डेलीगेट के द्वारा भी करवा सकते हो। और अंत या चौथी जो खान है उसमें ऐसा काम आता है जो ना के इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, ऐसा काम को आप टाल सकते हो किसी और दिन करने के लिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है? ईट द फ्रॉग। नहीं, अरे भाई मैं आपको मेंढक नहीं खाना कह रहा हूं। दिन के शुरू में ही आपको जो काम सबसे कठिन लगता है लेकिन काम है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, तो उसी काम को कर डालो। इससे आपको क्या सुविधा होगा? इससे आपको 2 फायदा होगा। एक तो आप इस काम जैसे ही कर लोगे आपको कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, और दूसरा फायदा होगा आप रिलैक्स हो जाओगे, स्ट्रेस लेवल आपका डाउन हो जाएगा और दिन भर का बाकी सारे काम आप आसानी से कर लोगे। ये हो गया दूसरा टिप। फिर तीसरा टिप में आता है, क्या है ये? ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दोस्त, मानो कल करने के लिए टू डू लिस्ट में आप रखा है कि आप एक मीटिंग करोगे। आप किसी कंपनी का मैनेजर हो, मीटिंग क्या करोगे? विषय क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा ऐसा है कि आपका कंपनी में कैश फ्लो का पोजीशन क्या है उसके बारे में आप चर्चा करोगे। लेकिन आपने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया कि कल तो आपका कंपनी का जो CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। आप कैसे इस मीटिंग को सही ढंग से कर पाओगे? तो कोई भी टू डू लिस्ट जिसमें आप कोई भी काम जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए। ये हो गया तीसरा पॉइंट। क्या है चौथा टिप? सेट टाइम लिमिट एंड हैव सम ब्रेक विद इन 2 टास्क्स। कोई भी काम जो आप करने के लिए तय की हो
उस काम आप कितना देर तक करोगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, तो उसको आप लिख डालो। और इस बात को ध्यान में रखो, हर काम करने के बाद कुछ समय आपको चाहिए, डाउन टाइम, जिस समय आप थोड़ा बहुत टहल लो, हो सके तो थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लो, और अगर थोड़ी सी लंबा ब्रेक टाइम आपको मिलता है तो उस समय आप मजे की झपकी भी ले सकते हो। ये हो गया चौथा टिप। और आज का जो 5वां टिप है वो यह है कि आप जब कोई भी टास्क करते हो तो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन ना आए। इसके लिए क्या करें? इसके लिए बस एक बात को ध्यान में रखो दोस्त, हम लोग आदी हो चुके हैं इन दिनों हर तरह की सोशल साइट में एक्टिव रहने का। जैसे मानो कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो जिस काम में आपको ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है, आप चाहे मोबाइल में हो या अपना लैपटॉप में हो, आपका नेट सर्विस ऑफ रखो। और नेट सर्विस ऑफ नहीं रखते हो तो कम से कम सोशल एप्स का नोटिफिकेशन ऑफ रखो, ताकि आप अपना टास्क करते समय डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ और अपना काम बिगड़ ना जाए। ये 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो, अपना टाइम टेबल बनाते हो जरूर, तो टाइम टेबल को मैनेज भी कर पाओगे बहुत आसानी से। 100% नहीं भी हुआ, अगर 70% भी अपना टाइम टेबल को आप मैनेज कर लो, तो आपको आगे दिनों में जाके ये जरूर अचीव होगा कि आपको 7 दिन में, 15 दिन में, महीना 2 महीना में इतना तो जरूर अचीव हो जाएगा कि आप बहुत सारे गोल्स को धीरे धीरे अचीव कर पाओगे। अपना स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाएगा और अपना मोरालिटी अप हो जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत बेटर होगा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहेगा। सो फ्रेंड, कैसा रहा आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और दोस्तों में शेयर करना जरूर। नीचे रेड बटन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को हिट करना भूलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।